द मार्क प्राइस ऑफ ए वाटर कूलर is rupees 4650. The shopkeeper offers an ऑफ सीजन डिस्काउंट. डिस्काउंट कई तरह से हो सकते हैं. ऑफ सीजन डिस्काउंट भी मार्केट में चलता है. जनरली गारमेंट सेक्टर में ज़्यादा मिलते हैं, रिटेल सेक्टर में. फाइंड सेलिंग प्राइस. तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें दिया हुआ है कि मार्क प्राइस दिया हुआ है रुपीज 4650, डिस्काउंट 18%, डिस्काउंट अमाउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट अमाउंट is equal to 18% of 4650 is equal to, after calculation you will get 18 by 100 rupees 837. Therefore selling price is equal to marked price minus discount. Marked price 4650, discount 837 is equal to rupees 3813 इज आवर आंसर. सिंपल क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है ना वो सिंपल्स है. ठीक है. अब अगर इसे सेकंड मेथड से बनाना हो तो क्या है, क्या करेंगे, सपोज करो ये वाटर कूलर है, इस पर मार्किंग की हुई है 4650. तो ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट है, ये 100% है अपने आप में. मार्क प्राइस क्या है, 100%. डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, डिस्काउंट इज 18%. So it is sold at 82%. ठीक है, 82% में सेलिंग किया जा रहा है. ठीक है, तो 82% ऑफ व्हाट, 82% ऑफ मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों सेम है, इज इक्वल टू 4650. ये कैलकुलेट करेंगे हमें आंसर आ जाएगा 3813 विल बी आवर आंसर. किसी भी मेथड से बना सकते हो आप, आपकी मर्जी है. आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 12%, डिस्काउंट कितना है 12% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल. मार्क प्राइस हमें एज्यूम करना पड़ेगा x, ये लेट मार्क प्राइस इज x. इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 880, सेलिंग प्राइस है हमारा 880. हाँ तो क्या है, सब कुछ मालूम है. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 880, मार्क प्राइस एज्यूम करना है x, डिस्काउंट दिया हुआ है 12%. तो डिस्काउंट अमाउंट क्या हो जाएगा, 12% ऑन मार्क प्राइस. डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो x. इसे आप सोल्व आउट करो, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा. ठीक है. अगर सेकंड मेथड से बनाना हो तो क्या करेंगे, मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल, सपोज मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल कुछ हो दिया हुआ, तो जो भी दिया हुआ रहेगा वो अपने आप में क्या है, 100% है. ठीक है. डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है. इट मीन्स सेल कितने का किया जा रहा है, सेल जो है 88% का किया जा रहा है. और ये सेलिंग प्राइस 88% इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस, गिवन सेलिंग प्राइस. दिस 88% इज इक्वल टू 880. देयरफॉर 1% इज इक्वल टू 880 अपॉन 88. therefore 100% is equal to 880 upon 88 into 100. ठीक है, कैंसिल आउट, इज इक्वल टू रुपीज 1000 इज आवर आंसर. क्यों 1000 आंसर हुआ, क्योंकि ये 100% है और हमने एज्यूम किया कहते हैं मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है. ठीक है, इसलिए ये हमारा 1000 विल बी आवर आंसर. ए शॉप सेलिंग स्विंग मशीन ऑफर 3% डिस्काउंट on all cash purchase. discount 3% है on all cash purchases. what cash amount does a customer pay for a sewing machine, for a sewing machine the price of which is marked as rupees 650. देखो दो तरह के कस्टमर होते हैं. एक वैसे कस्टमर जो जिस समय हम लोगों से सामान खरीदता है तुरंत कैश में पैसा दे देता है. एक वैसा कस्टमर जो आज खरीदा पैसा 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद देता है. तो हम वैसे कस्टमर जो हमें तुरंत कैश पैसा दे रहा उसके लिए डिस्काउंट है, इसीलिए इसको नाम दिया गया कैश परचेज डिस्काउंट. डिस्काउंट ऑन ऑल कैश परचेजेस. तो डिस्काउंट हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो मतलब है कि डिस्काउंट जो है 3% दिया हुआ है बस. डिस्काउंट 3% दिया हुआ है. और क्या है, हाँ मार्क प्राइस 650 है, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है. तो भाई वेरी इजी, आपको सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट
अमाउंट, तो सारे वैल्यू दिए हुए हैं, इसको पुटअप करो इस इक्वेशन पर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 9, ठीक है, आप खुद से सोल्व कर लो, मैं तो एक लाइन में बना दूंगा। 3% डिस्काउंट दिया गया है, इट मीन्स सेल किया गया है 97 पे, तो 97% बाई 100 इंटू 650, इसे सोल्व आउट करो, ₹630 अपॉन 50 इज विल बी योर आंसर। The mark price of a ceiling fan is 720. During off season it is sold for, determine the discount percent. हाँ, तो मार्क प्राइस क्या है? मार्क प्राइस इज ₹720। सेल कितने में किया गया है? सेल किया गया है 684 पे, इट मीन्स कुछ डिस्काउंट दिया गया है, तो डिस्काउंट इस क्या दिया हुआ? 720 माइनस 684, ऑल राइट, इज इक्वल टू 36। डिस्काउंट जो है 36 रुपीज का दिया गया है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है? डिस्काउंट परसेंट। जो कुछ भी फाइंड आउट करना होता है परसेंटेज में, डिस्काउंट फाइंड आउट करना है, तो न्यूमेरेटर में डिस्काउंट अपॉन डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्क प्राइस, सो मार्क प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट 36, मार्क प्राइस इज 720 इंटू 100, 36 2 टाइम्स 25, discount rate, percent rate is 5%. It will be our answer. On the eve of Gandhi Jayanti, a sari is sold for ₹720. Sold means selling price is ₹720. After allowing a discount, discount is given 20%. What is the mark price? Mark price को हम लोग assume करते हैं ₹X, तो selling price is equal to mark price minus discount amount. सेलिंग प्राइस इज 720, मार्क प्राइस X से एज्यूम किया, डिस्काउंट जो है 20% दिया गया है, 20% ऑन मार्क प्राइस। ठीक है, 720 इज इक्वल टू X माइनस X बाई 5। इसे आप सोल्व आउट करो, जो सोल्व आउट करोगे जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, X का वैल्यू आएगा X, वो हमारा आंसर। After allowing a discount of 1.5% on the mark price of an article, after allowing a discount of 7.5% on the mark price, an article is sold for ₹555. Find its MP, mark price. तो बनाने का मेथड तो इसके लिए भी सेम होगा, बस ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली टफ होगा कैलकुलेशन में। तो मार्क प्राइस हमें क्या एज्यूम करना? मार्क प्राइस हम लोग एज्यूम करते हैं ₹X है, डिस्काउंट दिया गया है 7.5%, और वी कैन से 15/2%। देयरफॉर, और सेलिंग प्राइस सोल्ड आउट किया गया है 550, सेलिंग प्राइस है ₹555। तो वी नो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। सेलिंग प्राइस इज 555, mark price X, discount is 15/2%, means percent means 1/100 given on mark price। इसको आप सोल्व आउट करो, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप यू कैन सोल्व द इक्वेशन। X माइनस 15X अपॉन 200, लेट इट राइट हेयर, X minus 15X upon 200, 555 is equal to 200X minus 15X upon 200, 555 into 200 is equal to 185X. Therefore, X is equal to 555 into 200 upon 185. Now you can solve it to get your answer. Okay. सक्सेसिव डिस्काउंट मैंने बताया था ना आपको, क्या होता है फॉर्मूला सक्सेसिव डिस्काउंट का? D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100। फर्स्ट डिस्काउंट इज 20%, सेकंड डिस्काउंट इज 10% माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100। 20 प्लस
10 30 minus 10 10 10 10 2, this is equal to 28% will be our answer. Okay, a trader marks his good at 40% above the cost price. मार्किंग किया है 40% above the cost price and allows a discount of 25%. what is his gain percent? हम लोगों ने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही है मार्कअप का. मार्कअप प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस मार्कअप अमाउंट. कुछ हम लोग मार्क अप करते हैं, कुछ मार्कअप अमाउंट होता है. ठीक है, तो मार्कअप कितना क्या है? कॉस्ट प्राइस से 40% एबव, 40% एबव क्या है किस पर? कॉस्ट प्राइस पर. ठीक है, ये हमारा मार्किंग प्राइस होगा. हम पहले भी आपको बता चुके हैं थ्योरी में कि जब भी आपको डिस्काउंट का क्वेश्चन हो या मार्कअप का क्वेश्चन हो और कॉस्ट प्राइस एज्यूम करने का आपको जरूरत हो तो हमेशा 100%, हमेशा ₹100 एज्यूम करना. ठीक है, तो लेट cost price is equal to ₹100. therefore marked up price is equal to 100 plus 40 upon 100 into 100 is equal to 140. कैलकुलेशन देखो आसान है, हमें ये सब भी करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम 140 लिख सकते हैं. हाँ, तो मार्क प्राइस हमारा आ गया 140. हमने डिस्काउंट दिया 25%, यानी डिस्काउंट अमाउंट क्या हो गया? डिस्काउंट अमाउंट इज इक्वल टू 2500 अपॉन इंटू 140. मार्कअप प्राइस पे मिलता है. ठीक है, 4 times 4 3 and 5. डिस्काउंट अमाउंट इज ₹35. देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्कअप प्राइस माइनस डिस्काउंट. मार्कअप प्राइस 140, डिस्काउंट इज 35, सेलिंग प्राइस इज equal to, something is wrong I think, 1 minute please. No, it's all right. I thought this is 135 instead of 35. okay, हाँ, तो सेलिंग प्राइस क्या है? 105 रुपीज. तो गेन परसेंट के केस के लिए क्या होना चाहिए? सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस. तो हमारा सेलिंग प्राइस ग्रेटर है, सेलिंग प्राइस इज ₹105 and cost price is equal to ₹100. तो selling price 105 is greater than cost price, that is 100. therefore gain percent is equal to SP minus CP 5 upon CP 100 into 100, cancel out, gain percent is equal to 5%. ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन को हमें एक लाइन में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? लेट्स सी. मैंने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन के लिए कॉस्ट प्राइस लिख लो, फिर जो है मार्क प्राइस लिख लो, डिस्काउंट लिख लो, सेलिंग प्राइस लिख लो. ठीक है, यहां पर 40% एबव है मार्क प्राइस है 40% एबव. एज्यूम करना है कॉस्ट प्राइस, लेट कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100. जब मार्कअप किया 40% ऑन कॉस्ट प्राइस तो हमारा जो है मार्क प्राइस ओरिजिनली में कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा. ठीक है, 140 डिस्काउंट है 25%, इट मीन्स सेल किया है 75% पे, that is 75% on selling price is selling price जो है 750, सेलिंग प्राइस हमारा है 75% पे सेल हुआ है, सेल हमारा मार्क प्राइस पे किया है, तो इंटू 140 इज इक्वल टू ₹105. हाँ, तो अब हमारे पास क्या है? सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या है? 105. कॉस्ट प्राइस क्या है? 100. इट मीन्स गेन क्या हुआ? गेन क्या होता है? SP माइनस CP. तो गेन क्या हुआ? 5 रुपीज का 105 माइनस 105. तो गेन परसेंट क्या हो गया हमारा? गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन CP इंटू 100. हाँ, तो गेन 5 है, CP 100 है, इंटू 100 इज इक्वल टू 5. वैसे तो आंसर यहीं पर से आ गया, ये 100 है, ये 105 है, यानी 5% का हमारा प्रॉफिट हुआ. जब हम इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि कॉस्ट प्राइस जो है इस केस में 100 एज्यूम करो, आपका कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगा. अभी आप हैबिचुअल नहीं हो, ये आपके लिए न्यू क्वेश्चन टाइप का है, न्यू टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन जैसे जैसे कैलकुलेशन करते जाओगे ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगा. इसीलिए आपको सेम टाइप का क्वेश्चन जो है एक जगह दिया गया है. आई डोंट थिंक it requires to solve this question because question number
20 is more or less similar than question number 22. The only difference is here we have to find out either there will be the case of gain or loss. Okay, तो गेन और लॉस फाइंड आउट करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, और हमें ये देखने को मिलेगा कि अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर है तो दिस विल बी द केस ऑफ गेन, और अगर सेलिंग प्राइस लेस है कॉस्ट प्राइस से तो दिस विल द केस ऑफ लॉस। तो कॉस्ट प्राइस तो हमें एज्यूम करना है ₹100 ही, हम आपको बता चुके हैं। मार्क कितना क्या है 40% एबव, तो मार्क द प्राइस कितना हो जाएगा 140। डिस्काउंट दिया गया है कितना 30%, इट मीन सेल कितने में किया गया है 70%, 70% ऑन मार्क प्राइस। आफ्टर कैलकुलेशन यू विल फाइंड इट 98। हाँ तो नाउ सी कॉस्ट प्राइस 100, selling price 98, it means cost price is greater, so this is the case of loss, and the loss amount is 2, loss percent is 2 upon CP into 100, 2% will be your answer। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में बनाया है, आपको प्रोसेस से देखना है तो क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 is very similar to question number 20 itself. Only the difference is there is a discount of 25, here is a discount of 20%. Okay, student? Okay, thank you.